आचार्य धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार यांच्या पुण्यात होणाऱ्या सत्संग आणि दिव्य दरबार कार्यक्रमाला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने विरोध केला होता। त्यावर आज बागेश्वर बाबा यांनी समितीला खुले आव्हान दिले असून माझ्या दरबारामध्ये या, तुमचे काय म्हणणे आहे ते मांडा, आपण दूध का दूध पाणी का पाणी करू, एकदाच आमने सामने होऊन जाऊ द्या असे थेट आव्हान दिले आहे। तसेच भारताला हिंदू राष्ट्र करण्यासाठी संविधानामध्ये बदल केला पाहिजेत अशी भूमिका देखील त्यांनी मांडली आहे। बिल्कुल, देखो संतों के प्रति हमारा ध्येय हमेशा से एकदम यू भगवान कोटि का रहा। हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार्य अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी भेजी थी। पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुंचा, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांगी। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में, परंपरा में सनातन के लिए एक बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है और सनातन के लिए हम उनके इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि भी जाएंगे। हमने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। भगवान विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला भी होता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर कि क्या वो भगवान है? हमारे धर्म ग्रंथों में उनका अवतार नहीं, हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, पर संत भगवान के समान होता है। पर जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान के ऊपर मान सकते हैं। किसी को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट हैं ना हम ईश्वर हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है तो हमने कहा शास्त्रों में हमें ऐसा नहीं है। आप अगर मानती है आपकी निजी श्रद्धा है। अब आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी देंगे? सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। तो ऐसा है, विरोध करने वालों को भैया रोका किसने, कब है? राम जी का विरोध लोग करते थे, हम तो आम जी हैं, विरोध करेंगे साहब। विरोध करने वाले को आप सेम टू यू बोल दीजिए, बिल्कुल बेझिझक। हम बेझिझक, संत तुकाराम के प्रति हमारी अपार निष्ठा है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। सभी संतों को हम प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक गाते हैं, अभंग भी गाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के भी चरित्र को गाते हैं। सभी संतों को, संत तुकाराम जी के बारे में जो चर्चा के बारे में लोगों को मतभेद हुआ, तो उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी अपनी भाषा लहजा बोलने का एक स्वभाव होता है। हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में उस भाव से प्रस्तुत किए थे, जैसा कि उसमें लिखा कि उनकी पत्नी कर्कशा थी, उसको हमने बुंदेलखंडी लहजे में बोला था। जिन लोगों को भी बुरा लगा हो उसके लिए बागेश्वर पीठ किसी की भक्ति की साधना और आस्था को खेद ना पहुँचे, उसके लिए बागेश्वर पीठ क्षमा प्रार्थी है। और आप सब प्रसन्न रह करके हम भी संत तुकाराम भगवान के आदर्शों पर चलते करना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो वो क्या करेंगे, हमको टीवी पे चलवाते हैं, वो कोई बड़ी बात है। हमने हमेशा से कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। जिसे हमसे दिक्कत हो उसको हाजमा की गोली खानी, अपना अपना मत है। हम तो सनातन को, हिंदू एकता को बढ़ावा देते हैं। अब किसी को इससे दिक्कत है तो उन्हें हाजमुला की गोली खानी चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो आप रोक नहीं सकते। भारत, हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम भी संविधान को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी संविधान का 125 बार संशोधन हो चुका है, माननीय। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाए तो क्या बुरा है। मराठाओं के यश और शौर्य पर हमने पूर्व की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, पुनरावृत्ति हम करते हैं कि उनका यश शौर्य इस देश के लिए अहम योगदान है, उनकी वीरता का अहम योगदान है। हम मराठाओं के साथ हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए पहले नंबर तो, और दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे। राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है, यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो आप लौट करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है और आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम
की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो तो आपकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाए।